यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस देश के तमाम एससी एसटी ओबीसी और तमाम वैसे जो अपने आप को हिंदू कहते हैं उनको लग रहा है कि ये बिल तो मुसलमानों के लिए आ रहा है, लेकिन मुसलमानों ने साफ कर दिया है कि हम इसका विरोध नहीं करेंगे, हम इसका स्वागत करेंगे। दरअसल यूसीसी से क्या है बहुजनों को नुकसान, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या एससी एसटी ओबीसी को क्या होगा नुकसान, इस वीडियो को सुनिए और सोचिए। जो सरकार जाति जनगणना नहीं कराना चाहती है, मध्य प्रदेश में इसके लिए आंदोलन चल रहा है, बिहार सरकार के जाति जनगणना पर रोक लगा दी गई। यूसीसी से किसको फायदा है किसको नुकसान है वो समझिए और तब आपको पता चलेगा कि यूसीसी के पीछे का खेल क्या है और टीवी अखबार क्यों इसको रात दिन दिखा रहा है। इस देश में मंडल कमीशन लागू हो रहा था, पिछड़ों को अधिकार मिल रहा था, एससी एसटी को बाबा साहब ने आज़ादी के समय ही अधिकार दिला दिए। उसके बाद बाबा साहब ने संविधान में आदिवासी इलाकों के लिए डेमोग्राफी के आधार पर भी तमाम तरह के हक अधिकार सुरक्षित किए हैं, चाहे कोई आदिवासी हो। जैसे अभी मणिपुर में देखिए, मणिपुर में जो हिंसा है, वहाँ जो मैतई कम्युनिटी के लोग हैं, जो कुछ मैतई ज़्यादातर मैतई जनरल में आते हैं, कुछ मैतई ओबीसी में आते हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। वहाँ कुकी ट्राइबल जो हैं, वहाँ एक कानून है, स्पेशल कानून है कि आप ट्राइबल इलाके में ज़मीन नहीं ले सकते हैं, जबकि ट्राइबल जो है वो ऊपर भी ज़मीन ले सकते हैं। इस तरह के कानून लगभग राज्यों में है, चाहे वो झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो। मायावती जब मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने यूपी में भी कहा था कि शेड्यूल कास्ट की ज़मीन कोई शेड्यूल कास्ट ही खरीद सकता है। अब उस कानून को शायद हटा दिया गया है, मेरी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन पहले ये कानून था। उसी तरह से ये मत समझिए सवर्णों के लिए भी कुछ अधिकार हैं। सोचिए, इस देश में छत्तीसगढ़, राजस्थान या उड़ीसा में खनन होता है क्योंकि वहाँ ट्राइबल रहते हैं, लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल को देवभूमि कहा जाता है। वहाँ की पर्यावरण, वहाँ की पेड़ों की सुरक्षा होती है, वहाँ खनन नहीं होता है क्योंकि ज़्यादातर वहाँ जनरल कैटेगरी के। भारत में सबसे ज़्यादा अगर अपर कास्ट कहीं है तो वो हिमाचल और उत्तराखंड में है। मतलब वहाँ पेड़ भी सुरक्षित रहेंगे, पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उनको भी कुछ अधिकार हैं कि कौन वहाँ ज़मीन खरीद सकता है, कौन नहीं खरीद सकता है। तो यूसीसी क्या इन सब मुद्दों पर डिस्कस करेगा? पहले तो आते हैं मुसलमान वाले मुद्दे पर, उसके बाद आपको समझाएंगे कि एससी एसटी ओबीसी को क्या नुकसान है। यूसीसी से मुसलमानों की ज़िंदगी में क्या फ़र्क बदलेगा? फ़र्क इतना पड़ेगा कि जो तलाक है वो उसको नहीं ले सकते हैं, जो तलाक 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 कह देते हैं, उसको लेकर ट्रिपल तलाक को लेकर भारत सरकार ने पहले ही बिल बना दिया है। जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसके हिसाब से शादी की उम्र लड़कियों की निर्धारित नहीं है, तो उससे तो उनकी महिलाओं की स्थिति और बेहतर हो जाएगी, उसमें क्या नुकसान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो हिंदू है उनको 4 शादी करने के अधिकार मिल जाएंगे। मुसलमानों के यहाँ और इस्लाम के हिसाब से शादी पहले भी एक कॉन्ट्रैक्ट है, 7 जन्मों का बंधन नहीं है। भारत हिंदू धर्म में 4-4 शादी, 5-5 शादी करते थे, जैसे आज मुसलमानों पर आरोप लग रहा है। लेकिन बाबा साहब ने जब बिल लाया जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा था, बाबा साहब ने 2 कामों पर इस्तीफा दिया था, हिंदू कोड बिल और उसके बाद ओबीसी रिजर्वेशन। वो दोनों जब नहीं पारित हो रहा था तो उन्होंने इस्तीफा दिया। अगर यूसीसी को आ रहा है तो मुस्लिम समाज में बस यही होगा कि 4 शादी पर बैन लग जाएगा, आप शादी नहीं कर सकते हैं। जैसे हिंदू समाज में भी आप जब तक एक डिवोर्स नहीं होगा आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, लेकिन ये नहीं कि आप 4 शादी नहीं कर सकते हैं। शर्त इतनी है कि आपका डिवोर्स हो, एक शादी को रहते हुए 2 शादी 3 शादी आप नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम समाज में अभी ये बाध्यता नहीं है, वो चाहे तो 1 शादी 2 शादी 3 शादी कर सकते हैं बिना डिवोर्स के भी, मतलब वो बहुपत्निक प्रथा को अभी भी फॉलो कर रहे हैं। यूसीसी से इस पर रोक लग जाएगी तो इससे समाज बेहतर होगा। बाल विवाह पर रोक लग जाएगी तो अभी वो समाज बेहतर होगा, शादी के नियम निर्धारित हो जाएंगे। लेकिन उसी यूसीसी की वजह से सोचिए, अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड में सवाल ये है कि आदिवासियों के अधिकारों का क्या होगा, ओबीसी के रिजर्वेशन तो नहीं बदल जाएगा, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब हर तरह के एक बराबर, जबकि भारत का संविधान जिन लोगों को जाति के आधार पर और डेमोग्राफी के आधार पे शोषण हुआ है उनको अधिकार देता है। आदिवासियों को अलग अधिकार देता है, जैसे तमाम हिल स्टेशन वाले राज्यों को अलग अधिकार देता है, उसी तरह से एससी एसटी ओबीसी को अलग अधिकार देता है, यहाँ तक कि महिलाओं को अलग अधिकार देता है। तो क्या ये सारे अधिकार यूसीसी में खत्म हो जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और सोचिए, मैं फिर कह रहा हूँ,
जब इस देश में धार्मिक आंदोलन कब कब शुरू होते हैं, जब जब इस देश के SC ST OBC को, जब मैं SC ST OBC कहता हूं तो एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आप सिख धर्म के मानने वाले हो सकते हैं तो भी आप SC ST OBC और SC हो सकते हैं। आप क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हो सकते हैं तब भी शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं। आप मुस्लिम धर्म को इस्लाम को मानने वाले हो सकते हैं तो भी आप शेड्यूल ट्राइब और OBC हो सकते हैं। आप हिंदू हैं तो भी SC ST OBC हो सकते हैं। तो ये सारा खेल आप समझने की कोशिश कीजिए UCC का क्या मतलब है आपके दिमाग में। ये हिंदू मुस्लिम का एक और नया तरीका है। 370 भी वही तरीका था। कहा गया कि जम्मू कश्मीर में शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन नहीं, ये भी झूठ था। कहा गया OBC का रिजर्वेशन बढ़ा क्या, आप पता कर लीजिए जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में OBC का कितना रिजर्वेशन है, तब असली हिंदुओं को पता चल जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ BJP RSS का कोई भी एजेंडा अब तक बहुजनों के साथ नहीं रहा है। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था BJP ने कमंडल यात्रा शुरू की और उसमें सबसे ज़्यादा OBC के नेता उसमें फंसे, OBC के लोगों की लाशें गिरी। उमा भारती कौन थी, विनय कटियार कौन थे, और जब सत्ता मिली तो सत्ता के मलाई किसने खाया। आज कहाँ है उमा भारती, आज कहाँ है विनय कटियार। सत्ता की मलाई खाई आडवाणी जी ने, वाजपेयी जी ने और जोशी जी ने, ये तीनों ब्राह्मण थे। राम मंदिर विवाद आंदोलन कौन चला रहा था, विनय कटियार। कल्याण सिंह की सरकार गई, उमा भारती। तो समझिए इस बात को कि जब आपके अधिकार की बात होती है तो वो धर्म का नारा लगाते हैं। 370 हट गया, मान लीजिए, क्या फ़ायदा हुआ। क्यों नहीं आप देश भर के तमाम हिल स्टेशंस में, उत्तराखंड और हिमाचल में भी वो लागू करके देखिए, वहाँ भी कोई जाके ज़मीन खरीद सकता है, कोई घर बना सकता है। ऐसा नहीं हो सकता। सोचिए उत्तराखंड हिमाचल में कल एक पुजारी का मैं बयान देख रहा था, वो कह रहा है, राजकुमार भाटी ने शेयर किया है, वो ब्राह्मण समाज का आदमी कह रहा है कि हम बुद्धिस्टों को हो या ईसाई हो या क्रिश्चियन हो या मुस्लिम हो, किसी को देवभूमि में नहीं आने देंगे। तो सोचिए जिन राज्यों में आदिवासी हैं, ट्राइबल है, वहाँ खनन होता है, लेकिन जिन राज्यों में सवर्ण है और वहाँ हिल स्टेशन है वहाँ खनन नहीं होता है। जो आपको उदाहरण है उत्तराखंड और हिमाचल, जबकि छत्तीसगढ़, राजस्थान के ट्राइबल इलाका हो, छत्तीसगढ़ का हो, या फिर बिहार झारखंड का हो, या तमिलनाडु का हो, इन सब जगह आदिवासी इलाकों में खनन होता है। कच्छ में भी सारे आदिवासियों को वो अधिकार नहीं है। तो ये सब बड़ा मसला है जो UCC में ड्रेस नहीं। और सोचिए टीवी अखबार UCC, जाति जनगणना क्यों नहीं करवा रही है सरकार? क्योंकि जाति जनगणना से सवर्ण समाज की संख्या पता चल जाएगी, पिछड़ों को संख्या पता चल जाएगा, ट्राइबलों को पता चल जाएगा, आदिवासियों को पता चल जाएगा, दलितों को पता चल जाएगा, और सब अपना अधिकार। सबसे ज़्यादा जाति जनगणना से अगर किसी को फ़ायदा होगा तो वो OBC को, क्योंकि उसको अपनी जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। अब तो ये भी नहीं कह सकता है कि कोई ऐसा कम्युनिटी नहीं जिसको रिजर्वेशन नहीं है। सवाल है कि 10% रिजर्वेशन क्यों मिला। जनसंख्या जनरल कम्युनिटी के लोगों को, गरीबों को 10% का रिजर्वेशन है आर्थिक आधार पे। तो जाति जनगणना कराने से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो सोचिए टीवी अखबार जाति जनगणना पर बात नहीं करता है। तो अगर आप भी UCC से लगता है कि ये मुस्लिम विरोधी है, मुसलमानों के खिलाफ है, तो आप गफलत में हैं। कहीं ऐसा ना हो कि UCC से SC ST OBC के संवैधानिक अधिकार ही छीन लिए जाए। और शक तो पैदा इसलिए होता है कि जो सरकार जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है वो UCC क्यों ला रही है। RSS का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो इस देश के SC ST OBC के संवैधानिक अधिकारों के पक्ष में तो कम से कम नहीं है, उसके अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। इस सरकार में 9 साल में जो स्थिति रही है, सवर्ण समाज का तुष्टीकरण हो रहा है, उनकी संख्या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन रिजर्वेशन की सीटें ज़्यादा आ रही है, SC ST OBC की घटाई जा रही है, कंपनियां बेची जा रही है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। जब प्राइवेटाइजेशन होगा तो नौकरी कहाँ रहेंगी। तो कांग्रेस जो काम करती थी दबी छुपे से, उसको BJP ने खुले एजेंडे पर कर दिया है। इसलिए अगर आप अपने आप को UCC से आप खुश हो रहे हैं तो आप किस कम्युनिटी के हैं ये ज़रूर सोचिएगा। हाँ, जनरल कम्युनिटी को फ़ायदा हो सकता है क्योंकि उनको जाति जनगणना से भी नुकसान है, UCC से फ़ायदा हो सकता है। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर आप SC ST OBC हैं, किसी धर्म के हैं, तो अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में संविधान को उठाइए, पढ़िए। अगर आप आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं तो ज़रूर पढ़िए, महिलाएं हैं तो भी पढ़िए, कहीं UCC के चपेट में आपके अधिकार तो नहीं आ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि जुम्मन मियाँ के टाइट करने का दिखाकर आपको लूटा जा रहा है। सवाल है कि 1200 का सिलेंडर सबको खरीदना पड़ रहा है, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, लेकिन कमर किसकी टूट रही है? SC ST OBC। इस देश में ज़मीनें किसके पास नहीं है?
नौकरियां किसके पास नहीं है, बिजनेस किसने पास नहीं है, सबसे अशिक्षित किसको रखा गया है, स्कूल अस्पताल सरकारी अस्पताल के सहारे कौन है, वो है इस देश का बहुसंख्यक आबादी, SC ST OBC और किसान। तो UCC पर अगर आप बहुत खुश हो रहे हैं जो टीवी अखबार दिखा रहा है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं एक मंत्र दे के जा रहा हूँ। चौधरी चरण सिंह ने भी कहा था, मान्यवर साहब ने भी कहा था, बाबा साहेब ने भी कहा था और फूले ने भी कहा था, जिनको कलम कसाई। बाबा साहब ने कहा था कि कांग्रेस मीडिया है, मान्यवर साहब ने कहा था मनी मीडिया और माफिया, और चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि अगर टीवी अखबार मेरी तारीफ करे तो सोचना कि मैं तुमसे कट गया हूँ। मैं मंत्र दे के जा रहा हूँ, जिस व्यवस्था, जिस नेता, जिस तरह के लॉजिक टीवी अखबार दे, जहाँ सवर्ण समाज के लोग बैठे हो, तो समझ लेना कि वो 90% SC ST OBC के खिलाफ तो है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। क्या UCC में मुसलमान तो बहाना है, SC ST OBC असली निशाना है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।